आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। क्यों? क्या हुई? अभी पता चलेगा। नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जिसकी मेजबानी हो रही है भारत मंडपम में। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक टेक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये वैश्विक पावर शिफ्ट का संकेत है। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। भारत के अंदर इस वक्त एक एआई इम्पैक्ट समिट हो रही है और ये जो एआई समिट है ये आज ओपन हुई है और ये भारत जो है उसमें मोदी साहब वहाँ पे खिताब भी कर रहे हैं, 4-5 दिन के लिए है और कहा जा रहा है कि ये लार्जेस्ट एआई गैदरिंग है इन द वर्ल्ड और फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल एआई समिट है जो कि ग्लोबल साउथ। इंडिया आपको पता है कि अपने आप को पिच करता है एज ए ग्लोबल साउथ का प्लेयर के तौर पर। इस समिट में 20 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति खुद शामिल हो रहे हैं। साथ ही 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेशन भी इस समिट में मौजूद होंगे। हमारे मुल्क के अंदर मैंने कभी किसी फेडरल मिनिस्टर को एआई के ऊपर बात करते हुए मैंने नहीं सुना। जो कौम 5G को आज तक ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकी, उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकी, और वो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करती है। अभी तो हम, और इतनी कम तादाद हमारी है जो 4G के ऊपर है कि आप सोच नहीं सकते। यानी तो दिस इज सिग्निफिकेंट, इस चीज को देखना चाहिए। और मैक्रोन आ रहे हैं वहां पे। हम हमेशा कंज्यूमर रहेंगे, हम कभी प्रोड्यूसर नहीं बन सकते। हमारा ना वो जहन है, ना वो सोच है, ना वो टेक्नोलॉजी है, ना हम उस सतह पे बैठे हुए हैं जहां पर के दुनिया इस वक्त एआई के ऊपर काम कर रही है। सुंदर पटेल। क्या बोला तूने? सुंदर पटेल। अबे साले, जो कि गूगल का सीईओ है वो इंडिया का है, तो उनके स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सुंदर पटेल जो हैं गूगल का सीईओ बन सकते हैं। तो उनकी आबादी के लिए, उनकी आवाम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बढ़ता हुआ रुझान है। आज दुनिया एआई रेस को यूएस वर्सेस चाइना की जो राइवलरी है उसके रूप में देखती है, लेकिन एआई समिट इंडिया 2026 में एक तीसरा प्लेयर जो है वो फ्रंट रो में लाकर खड़ा कर दिया है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाला एआई इम्पैक्ट समिट वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जा रहा है। ये समिट भारत को तकनीकी नेतृत्व के वैश्विक मंच पर और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस विश्व स्तरीय आयोजन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और करीब 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख हिस्सा लेंगे। हालांकि पाकिस्तान को इस समिट के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। अधिकारियों के अनुसार केवल उन देशों को बुलाया गया है जिनकी एआई के उपयोग और विकास में रणनीतिक प्रासंगिकता है। भारत इस सम्मेलन के माध्यम से एआई तकनीक के विकास, संतुलित उपयोग और मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देगा। समिट में एआई पॉलिसी, इनोवेशन, एथिक्स, सिक्योरिटी और ग्लोबल सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस के सिद्धांत पर आधारित ये सम्मेलन स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने पर केंद्रित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे, जिससे तकनीकी सहयोग और निवेश के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। यूरोप, अमेरिका, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका और खाड़ी देशों के नेता एआई के भविष्य और वैश्विक मानकों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन के अंत में एक आउटकम डॉक्यूमेंट जारी होने की संभावना है, जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और सहयोग की ठोस रूपरेखा पेश करेगा। ये जो एआई समिट है ये आज ओपन हुई है और ये भारत जो है उसमें मोदी साहब वहाँ पे खिताब भी कर रहे हैं, 4-5 दिन के लिए है और कहा जा रहा है कि ये लार्जेस्ट एआई गैदरिंग है इन द वर्ल्ड और फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल एआई समिट है जो कि ग्लोबल साउथ। इंडिया आपको पता है कि अपने आप को पिच करता है एज ए ग्लोबल साउथ का प्लेयर के तौर पे। इंडिया अपने आप को पिच करता है एज ए ग्लोबल साउथ के प्लेयर के तौर पे, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे दे कैन से कि जनाब हम बहुत ज़बरदस्त इस वक्त पोजीशन में हैं और हम ग्लोबल साउथ में अकेले हैं जो एआई पे काम कर रहे हैं। ग्लोबल एआई गवर्नेंस हो, इंक्लूसिव एआई हो, हम और मुल्कों को साथ लेके चलना चाहते हैं, हम सो ऑन एंड सो फोर्थ। 2.5 लाख विजिटर्स आ रहे हैं, 35,000 रजिस्ट्रेशंस हैं फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज। 20 हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आ रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, प्रेसिडेंट जो लूला दा सिल्वा ऑफ ब्राज़ील, सीईओज आ रहे हैं बहुत सारी कंपनियों के, दे आर पार्टिसिपेटिंग। और 300 के करीब एग्जीबिशंस जो है ना वो लगे हुए हैं 30 कंट्रीज से। ठीक है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें
के थीमेटिक पेविलियंस हैं, कोई 3250 तो स्पीकर्स हैं, 500 सेशंस हैं। इमेजिन इतने बड़े पैमाने पे दे आर ट्राइंग टू पिच द वर्ड वेयर डज इंडिया स्टैंड। हमारे मुल्क के अंदर मैंने कभी किसी फेडरल मिनिस्टर को एआई के ऊपर बात करते हुए मैंने नहीं सुना। तो दिस इज सिग्निफिकेंट, इस चीज़ को देखना चाहिए। और मैक्रोन आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। मैक्रोन आपको पता है मोदी साहब के जो है ना वो बेस्ट बडी हैं। बल्कि इंडिया का द रियल कनेक्शन इंडिया का यूरोप में फ्रांस है, इस चीज़ को कभी ना भूलिएगा, ठीक है जी। और मोदी साहब जो हैं इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं और शेयर्ड रोड मैप फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस एंड कोलैबोरेशन। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली दे आर प्रोग्रेसिंग और अपनी जो कैपेबिलिटी है यूथ की बिल्ड करना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि 2.5 लाख विजिटर्स जो है वहाँ पे जा रहे हैं, तो यही सिर्फ 20 नेशनल लीडर्स आ रहे हैं। इंडिया जो है वो एआई, इकोनॉमी, ट्रेड, हर चीज़ में वो मेहनत कर रहा है, तरक्की कर रहा है। इंडिया ने अपने रास्ते बना लिए, ठीक है ना जी, उन्होंने अपने रास्ते बना लिए। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। अब एआई जिस लेवल पे जा चुकी है, मतलब हम तो उस पे, दैट्स वे वी हैव टू सी। ये ऐसी जो समिट्स हैं, ये फ्रांस में आई थिंक पिछले साल हुई थी, यूके, साउथ कोरिया में। तो इंडिया जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केट है। तो वो ये समझते हैं दैट्स वेयर वी नीड टू गो। और वो अपने आप को, जैसे मैंने पिच किया है कि वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की। और चाइना को वो कहते हैं कि वो ग्लोबल साउथ है ही नहीं है, क्योंकि चाइना पॉलिटिकली इज नॉट रेलिवेंट। तो वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ हमें दें। ये सारे गुर इंडिया को अमेरिकन ने सिखाए, ठीक है। और फिर अमेरिकन इंडिया के जो है वो खिलाफ हो गए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट। अब बात हो रही है हाउ टू शेप ह्यूमैनिटी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल फ्यूचर। ये चीज़ें हैं। अब जो इंडिया के वो मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारी आईटी के तो मिनिस्टर हैं। हमारी आईटी नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, वी कांट डू व्हाट वी हैव टू डू इन आईटी, ठीक है ना। यहाँ पे चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अब प्रेसिडेंट लूला को और प्रेसिडेंट मैक्रोन को बुलाना कि समिट अटेंड करो, और साथ में सुंदर पिचाई आ रहा है, वो जो कॉलकॉम का सीईओ है वो आ रहा है, ओपन एआई के सीईओ वो आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट आ रहा है, एएमआई लैब्स के लोग आ रहे हैं। तो दे आर इनटू दिस गेम। और वो जो इस दफ़ा का थीम है दैट इज़ पीपल, प्रोग्रेस एंड प्लैनेट। वो उसको कहते हैं द 3 सूत्रास, ठीक है जी। लोग इसको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या, हमने जाना किस डायरेक्शन में।